नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सालों तक देश पे शासन किया है कांग्रेस ने। मजबूत पार्टी, पूरे देश में जो इतिहास रचे हैं कांग्रेस ने, वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है किसी के लिए। एक जमाना आता था, लगता था पूरे देश ही कांग्रेस है, कहीं कोई राज उठा लीजिए, कोई जिला उठा लीजिए, सिर्फ कांग्रेस दिखती थी। पता नहीं क्या हुआ कांग्रेस को। मुझे लगता है कि विपक्ष ने नहीं, कांग्रेस ने खुद को ही खत्म कर लिया। छोटे से राज्यों में सिमट के रह गई है कांग्रेस और सुधरने का नाम भी नहीं ले रही। फिर कांग्रेस तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और एक नया प्रयोग आजकल बहुत चर्चा में है, प्रशांत किशोर। नाम आप सब जानते होंगे, प्रशांत किशोर। मैंने अपना माथा पीट लिया ये सुन के और ये देखकर। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक स्ट्रेटेजी बनाता है एक आदमी, एक रणनीतिकार है, एक मैनेजमेंट कंपनी चलाता है जिससे वो करोड़ों रुपए कमाता है, और कांग्रेस जैसी पार्टी, बड़ी पार्टी, ये सोच रही है कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो सब कुछ कायाकल्प हो जाएगा। इसे कहते हैं मति भ्रम हो जाना। कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है कि पूरी कांग्रेस एक ऐसे बिजनेस करने वाले हाथ में, इंसान के हाथ में दे दी जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि ये जिंदा कर देगा, कांग्रेस में जान डाल देगा। नाम है प्रशांत किशोर। किसी का नहीं रहा वो व्यक्ति। राजनेताओं को हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता रहा वो व्यक्ति। हर जगह जहां उसने देखा यहां मेरी उपलब्धि हासिल हो सकती है, यहां मुझे फायदा हो सकता है, वहीं कूद के पहुंच गए प्रशांत किशोर। और करते क्या है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर एक बढ़िया रणनीतिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। माहौल बनाने में नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब खेल कैसे किया उसने देश के नेताओं को समझाया कि चुनाव के लिए आपको गांव में जाने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माहौल बनाना है। माहौल बनाना है टीवी चैनलों पे, माहौल बनाना है दूरदर्शन पे, माहौल बनाना है रेडियो पे, माहौल बनाना है गली नुक्कड़ मोहल्ले के पोस्टरों पे, नारों से। इसका वो आदमी एक्सपर्ट है। तो क्या ऐसे बिजनेस करने वाले आदमी को राजनेता की तरह स्वीकार करना चाहिए? आप बढ़िया रणनीतिकार होकर बढ़िया नेता भी बना सकते हैं किसी पार्टी को। और तमन्ना क्या कि कांग्रेस में आए और एक बहुत बड़ा पद मिल जाए हमको, प्रशांत किशोर। कैसे संभव है? वो तो अच्छा हुआ है कि कुछ नेताओं ने ये कहा कि इतनी बड़ी पार्टी हम लोग जमीन से सीखेंगे या एक बहुत बढ़िया रणनीतिकार को बुला के सब कमान दे देंगे। दरअसल जब जीत हुई ना, तो ये मान लिया गया कि ये प्रशांत किशोर ने जिता दिया। 2012 में गुजरात में बढ़िया जीत हुई बीजेपी की। प्रशांत किशोर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात में थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका कैंपेनिंग देख रहे थे। 2014 में माना गया कि नरेंद्र मोदी जी के जो नारे थे, चाय पे चर्चा और इस तरह के तमाम नारे, उनकी प्लानिंग करना, उनकी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर का नाम था। और प्रशांत किशोर अपने नाम को भुनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कैसे करते हैं प्रशांत किशोर, ये मैं भी आपको समझाता हूं। प्रशांत किशोर को मालूम है कि देश में सारा माहौल मीडिया बनाती है। तो लुटियन अड्डा, जिसको आप दिल्ली मीडिया, जिसको आप तरह तरह के नाम से पुकारते हैं, उन बड़े पत्रकारों को लगभग पेरोल पे ले लिया प्रशांत किशोर ने। देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस, देश के बड़े बड़े पत्रकार, प्रशांत किशोर उनकी हर इच्छा पूरी करने लगे। दिल्ली के बड़े पत्रकारों की क्या तमन्ना होती है कि कोई बढ़िया मुख्यमंत्री हो, उसके संग वो डिनर हो, कोई बड़ा नेता उनके घर पे चाय पीने आए। दिल्ली के कई बड़े पत्रकार इस तरह के आयोजन भी करते रहते हैं जिससे वो दिखा सकें कि वो कितने ताकतवर हैं। प्रशांत किशोर बड़ी सफाई से उन तक पहुंचे, उन्हें अपना मुरीद बनाया और देश के कई जाने माने पत्रकार, कई जाने माने मीडिया हाउस वही करने लगे जो प्रशांत किशोर चाहते थे। चाहे किसी नेता की प्रशंसा हो या किसी नेता की खिंचाई करना हो। मीडिया ने ऐसा बना दिया जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी बनाने वाले प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर की इच्छाएं फिर और तेज हो गई। 2015 में, एक साल बाद ही वो जेडीयू चले गए, नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और बल्ले बल्ले करा दिए। फिर वो गए साहब प्रशांत किशोर का कद कितना बड़ा, मंत्री बन गए और बिहार में क्या क्या प्रशांत किशोर की तारीफें नहीं होने लगी। 2017 में उन्होंने कांग्रेस की पंजाब में मदद करी और गच्चा खाया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव को भ्रमित कर दिया और बता दिया कि मैं मोदी को जिताने वाला, मैं
मेरी वजह से मोदी जीते और आप और कांग्रेस मिल जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी। दो लड़कों का जुमला प्रशांत किशोर का था और समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर के कहने पर काम करके। कुछ राज्यों में उनको सफलता उसके बाद भी मिली। 2019 में वो YSRCP के संग आंध्र प्रदेश में गए, वहाँ कामयाबी मिली। 2020 की जी जो आम आदमी पार्टी में थे उस समय, आम आदमी पार्टी की रणनीति बनाने में 2020 में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था और 2021 में वो ममता बनर्जी के संग जुटे, ममता बनर्जी को बहुत बड़े लीडरशिप में लाए और 2021 में DMK। यहाँ से उन्होंने ये दिखाया कि मैं जहाँ चला जाता हूँ वो हाँ क्रांति हो जाती है। पता नहीं उत्तर प्रदेश की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पाए, क्या अखिलेश यादव की नैया डुबोने में आगे रहे। प्रशांत किशोर के लिए कहा गया कि प्रशांत किशोर किसी के भरोसे के आदमी नहीं है। वो किसी भी नेता को किसी के लिए प्रोजेक्ट करने, किसी पार्टी को ख़त्म करने और किसी पार्टी को ताकत देने में ऊर्जा का काम करते हैं। एक बड़े ब्रोकर के रूप में आप प्रशांत किशोर को कह सकते हैं। फिर प्रशांत किशोर की इच्छा जगने लगी कि राजनीति की जाए। इसे सलाह बहुत दी हम राजनीति करें, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को समझाने आ गए और पहली सलाह क्या कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को बना दीजिए। दरअसल पिछले दिनों देश में विमर्श शुरू हुआ कि एक तीसरा मोर्चा बने, ममता बनर्जी उसके अध्यक्ष हो, कांग्रेस उसके पीछे आ जाए और प्रशांत किशोर सारी बैटिंग ममता बनर्जी के लिए कर रहे थे। तो एक तरह से ममता बनर्जी के अधीन वो पूरी कांग्रेस को लाना चाहते थे और बताया जाता है कि सोनिया गांधी को प्रभाव में भी ले लिया था उन्होंने। कांग्रेस पूरी तरह एक रातों रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई क्योंकि प्रशांत किशोर को आना था उसमें, लेकिन उस मीटिंग के बाद कई सारे अलग अलग मीटिंग हुई, एक कमेटी बना दी गई, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में नहीं हुई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कह दिया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके अपनी सफाई दे दी। तो मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या रहे प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइन ना करने के पीछे, कांग्रेस पे अपना अधिकार ना जता पाने के पीछे। दरअसल प्रशांत किशोर की इच्छा यह हो गई थी कि कांग्रेस में अगर वो शामिल होते हैं तो वो सीधे सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट दें और कोई बीच में ना हो। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद हाईकमान ने एक कमेटी बनाई, एम्पावर्ड ग्रुप बना दिया और ये कहा कि आप इसमें आके काम करिए। प्रशांत एक्चुअल में चाहते थे कि एक ऐसे ग्रुप को उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन पूरी कांग्रेस से बगावत हो रही थी तो सोनिया गांधी ने मंजूर नहीं किया इसको। और प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर का मानना था कि कांग्रेस बिहार, यूपी, उड़ीसा में एकला चले और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल में गठबंधन करे। मतलब कांग्रेस बिहार और यूपी में अकेले काम करे। आप बताइए यूपी में कांग्रेस का क्या वजूद है, 2 सीटें आई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी कि यहाँ पे तो आप अकेले चलिए और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल में गठबंधन करिए। वही मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि मूल बात उनकी कि ममता बनर्जी को किस तरह ले आए और प्रशांत किशोर इस पूरी योजना को, मतलब वो खुद ही मुख्य कर्ता धर्ता बनना चाहते थे कि वो मैं संभालूँ ये गठबंधन बने। मगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो कैसे स्वीकार करती कि ममता बनर्जी को दे दे और खुद उनके लिए काम करे, तो लिहाजा इसको सिरे से खारिज कर दिया। खारिज करने वाली बात भी थी, ये संभव नहीं था कि किसी पूरा गठबंधन बने और उसमें ममता बनर्जी लीड करें और कांग्रेस सेकंड भूमिका में नजर आए। इसके अलावा एक प्रशांत किशोर ने एक और फैसला करने की कहा कांग्रेस से, ये कहा कि आप भाई फिक्स कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष 3 साल के लिए हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के लिए हो और फिर बदलते रहें। अब कांग्रेस में तो गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष बनता नहीं है ना, 3-3 साल का प्रयोग कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं था। कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर दिया और प्रशांत किशोर से कहा ये फार्मूला हम लागू नहीं कर सकते। इसके बाद में प्रशांत किशोर ने एक कंपनी IPSC बनाई। ये कंपनी जगनमोहन रेड्डी, स्टालिन, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के साथ काम कर चुकी है और पिछले साल 2 मई को बंगाल के चुनाव के बाद पीके ने कहा कि मेरा इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी नेता लगातार ये कहते रहे ये कंपनी प्रशांत की है, प्रशांत अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता वही हैं। और असली बात ये थी कि जो सोनिया गांधी ने देखा प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन, इस पर AK एंटोनी, KC वेणुगोपाल, सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, इन सबको कहा गया था कि ये आप इसमें काम करिए। और प्रियंका गांधी और अंबिका सोनी को प्रशांत किशोर ने अपने ग्रिप में ले लिया था, ये चाहते थे। वहीं मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह इस प्रस्ताव के सहमत नहीं थे। कई बिंदुओं को वो रिजेक्ट कर रहे थे
और दूसरा, ये बात कोई पहला वाला मामला नहीं था। 2021 में भी ये हुआ था कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे, लेकिन फिर उस समय जो G23 कांग्रेस का बगावत वाले नेताओं का है, उन्होंने सवाल कर दिया, उठा दिया था, इसलिए प्रशांत किशोर एडमिट नहीं हो पाए, उसमें एंट्री नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि 2 मई तक कोई ना कोई राजनीति का में आने का फैसला कर लेंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण बात ये देखते हैं कांग्रेस किस मंदशा में है। पूरी कमान वो प्रशांत किशोर को दे रही है, अपने हाल को नहीं देख रही है। चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, फजीयत हुई तो प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। अब उसे ये लगभग 1.25 महीने हो रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद भेता है, वहां तक अपना प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं कर पाई। अब ये काम प्रशांत किशोर करेंगे। उत्तर प्रदेश में सारी कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी, तो अजय लल्लू का क्या दोष। दरअसल कांग्रेस अपने मूल मुद्दों से भटक रही है। जिले के पूरे ऐसे नेता, प्रदेश के ऐसे नेता जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया कांग्रेस के लिए, आज भी किसी गांव में चले जाइए तो 5 कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे। कांग्रेस की बात करते हुए, कांग्रेस को जिस तेवर के साथ लड़ना चाहिए, कांग्रेस को तेवर दिखा नहीं पा रही है। सोनिया गांधी ने निस्संदेह अब तेवर दिखाए थे, विदेशी मूल पे हमले करते रहे थे, लेकिन वो महिला जुटी रही थी। अभी कुछ दिनों पहले उसकी एक मार्मिक चिट्ठी वायरल हुई, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतने तेवर क्यों नहीं अपना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी भूल कर रही है कांग्रेस कि प्रशांत किशोर या किसी भी ऐसे आदमी के हाथ में आप देने की कल्पना करें कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसकी खुद की विश्वसनीयता संदिग्ध है। जो इंसान तमाम नेताओं के संग धोखा दे चुका है, उनके साथ रह चुका है, फिर पारी पटा, ऐसा प्रशांत किशोर आपके किस काम का। वो बहुत बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट कर लेगा, 4 अखबार के संपादकों से दोस्ती कर लेगा, अखबार के संपादकों को 7 स्टार होटल में किसी बड़े नेता के साथ स्कॉच पिला देगा, उन्हें पैसे दिलवा देगा। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि वो प्रशांत किशोर नहीं, जिले स्तर पे, जमीन स्तर पे उठ के काम करे। अगर उसको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लड़ना है जो 24 घंटे काम करती है। मुझको लगता है कि ऐसी भूल, अच्छा हुआ कि प्रशांत किशोर से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, वरना कांग्रेस फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती और देश में रहे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दर्द जरूर होता। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा, देखते रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।